दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों आज देखिए किस तरह से राजनीति में बदलाव होता जा रहा है, सियासत देश को किस ओर ले जा रही है। दोस्तों यहाँ सियासत में मानसिकताओं का भी खेल चल रहा है। किस तरह से लोगों के दिमाग में पॉलिटिकल पार्टियां जहर भरने का भी काम कर रही हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज ये अनेक मंचों पे अनेक तरह की बातें आपको लगातार सुनने को मिलती होंगी। दोस्तों आज हम उस मसीहा की बात करना चाह रहे हैं जो दलितों का मसीहा था, मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी ठोक दिया था दलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए, जिन्होंने बाम सेब जैसी संस्था बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी, जिनका नारा था दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद काशीराम जैसा दलितों का मसीहा, दलितों का नेता अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि जो भी इस समय है वो किसी दलित के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर। ये सिर्फ किसी तरह से 2-4-10 विधायक निकाले या 2-4-10 सांसद सत्ता को समर्थन देते रहें और मलाई काटते रहे। यही हो रहा दोस्तों। क्या जो है पहले ऐसा था? नहीं था। आज मायावती की बात करना चाह रहा हूं। मायावती क्या वही मायावती है काशीराम जी के समय की? और इन्होंने काशीराम जी के बल पर 4 दफा मुख्यमंत्री रही हैं। बीजेपी के साथ इन्होंने सरकार चला चुकी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब की बीजेपी क्या थी और अब की बीजेपी क्या है? काशीराम ये जो है स्वर्गवास होते ही इन्होंने सर्व समाज पार्टी घोषित कर दिया, जो सिर्फ पहले दलित और मुसलमान पिछड़ा वर्ग ही इसमें था। लेकिन इससे हित किसका हुआ? क्या दलितों का हुआ? क्या मुसलमानों का हुआ? क्या पिछड़ों का हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। हित सिर्फ मायावती का हुआ है, जिसमें इनके ऊपर आरोप लगते हैं करोड़ों करोड़ रुपए घोटाले का और परिवारवाद का। परिवारवाद इस वजह कह रहा हूं, आनंद को देखिए उत्तराधिकारी बना दिया। क्या दोस्तों पूरे भारत में, क्या उत्तर प्रदेश में कोई और दलित चेहरा ही नहीं था? क्या औरों में टैलेंट ही नहीं था? या जो है इस काबिल ही नहीं समझा मायावती ने कि जो है अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया, जैसे कांग्रेस, बीजेपी तथा अन्य पॉलिटिकल पार्टियों पे आरोप लगते रहे परिवारवाद का। BSP तो उससे भी आगे निकल गए। दोस्तों आज की हालात क्या है? सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसी न किसी से गठबंधन कर रही हैं। जैसे बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी अलायंस कर रही है, गठबंधन कर रही है, जिसका नाम NDA रखा है। कांग्रेस
भारत की पुरानी पार्टी, मजबूत पार्टी, वो भी गठबंधन कर रही है। कई गठबंधन दल है उसके साथ, जिसका नाम इंडिया है। मायावती सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इनकी छवि कुछ बची हुई है। बाहर जिस तरह से शून्य होती जा रही हैं वो आप लगातार देख रहे होंगे। कारण क्या है? कारण यह है, जिन्होंने दलितों को कभी सहयोग नहीं किया, ना मुसलमानों को, आज उसके सहयोग ये कर रही हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने दम पर पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारत में अकेले लड़ने का फैसला किया है। दोस्तों, आपको नहीं भूल जाना चाहिए, विधानसभा में भी यही हाल था। एक विधायक निकाल पाने में इनकी हवा खराब हो गई। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा होता है। ये सिर्फ ये कैसे सोच रही है, इनके मन में है कि बीजेपी किसी तरह सत्ता में जाए, वोट को हम डिवाइड करें, दलितों का वोट कटवा दें। जो अन्य पार्टियां हैं जो इस समय मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, और उसको किसी तरह पीछे करें। फिर जो है बीजेपी के सहयोग से हमारा कोई सांसद राज्यसभा में पहुंचे और जो हमारे ऊपर तमाम घोटालों पे जांच चल रही है वो जांच भी दब जाए। वैसे भी दबी हुई है, क्योंकि अंदर खाने जो सहयोग कर रही हैं। दोस्तों, इससे दलितों का कितना हित है, मुसलमानों का कितना हित है, पिछड़ों का कितना हित है। जिन्होंने इसके लिए काशीराम जी का साथ दिया, काशीराम जी ने मायावती पे विश्वास किया, लेकिन क्या आज उस विश्वास पे मायावती खरी उतर रही है? दोस्तों, जिस तरह से महिलाओं का कभी शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, सावित्रीबाई फूले न होती, आज जो है महिलाएं जो IAS IPS हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट जॉब में भी महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अगर शिक्षित ना होती तो इनको नौकरी कहाँ मिलती? कहाँ से IAS IPS डॉक्टर या अन्य पदों पर तैनात रहती? दोस्तों, लेकिन मायावती जिस तरह से आज सत्ता के हाथे कठपुतली बनी हुई है, वो बड़े शर्म की बात है। दलितों का कैसे उत्थान होगा जब ऐसे नेता अपने ही समाज को धोखा देते रहेंगे, सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, सत्ता में किसी तरह से सत्ता का सहयोग करती रहूं और जो है मलाई चाटती रहूं और परिवारवाद को बढ़ावा देती रहूं। दोस्तों, इसी के साथ आज के अजय को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ, फिर खोलेंगे पोल पट्टी किसी और नेता की।